प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 3 दिसंबर 2023 और रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1997। तो आइए सुनते हैं और उसी अनुभूति के साथ जो हमेशा आप सभी के साथ में एक दिल की बात शेयर करता हूं। मधुबन में उपस्थिति दो मन और बुद्धि से, और सामने वही सीन इमर्ज करो कि बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा दादी जी के तन में हमारे समक्ष स्पेशल हमारे लिए ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। वरदान, आशीर्वाद अपने महावाक्यों को द्वारा हमें देने आए हुए हैं। तो चलिए, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। लेकिन ब्राह्मणों की सूरत से ईश्वरीय सीरत जब लोगों को दिखेगी तब। बाकी आप स्वयं चिंतन योग्य हैं, मन बुद्धि संस्कार सहित हैं। आप खुद चिंतन करें, क्या करने से क्या होगा, बाबा ने आज कह दिया है। ठीक है ना। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी बच्चे सन्मुख हो, दूसरी अव्यक्त रूप की भी विशाल सभा देख रहे हैं। आप देखते हो, अगर आप टीचर हैं, सेवा साथी हैं, बाबा के कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, सेवाओं के निमित्त हैं, सिर पर जिम्मेवारियों का ताज है, तो सुनो, स्टेज पर बैठकर जो सामने भाई बहन हैं उनको तो प्यार, स्नेह, पुचकार, बाबा का ज्ञान, ईश्वरीय स्नेह देना ही है। इन बहुत सारी आत्माएं बहुत दूर दूर बैठी हैं, वो बाबा के घर में आने को तैयार हैं, कुछ आके चले गए, उनको भी इमर्ज करो उसी क्लास में, है ना। ये बाबा कहते हैं बाप समान बनना, बाबा की टेक्निक को सीखना। आप घर में रहते हैं, आप अपने लौकिक अलौकिक पूरे दोनों परिवारों को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करो, उन्हें वाइब्रेशंस दो। ये बाबा जो करते हैं वो हम सबको भी करना है। इसलिए बाबा हमें बतलाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। देखो बच्चे, आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख बच्चे बैठे हो, दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा। ठीक है ना। ऊपर की बाबा बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों की, और हम जो दूर दूर बैठे हैं उनको भी बाबा इमर्ज करता है सूक्ष्म स्वरूप से। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं। समझ में आया? चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप दादा को सन्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से अति प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है। जनवरी 18 की मुरली है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा बाप इस ड्रामा में विशेष पाठधारी हैं। सभी का ब्रह्मा बाप से बोलो दिल का स्नेह है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति 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 प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्यों को याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवाओं का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप तक पहुंचता है क्या? जब आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो,
वह मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, वो ब्रह्मा बाप सुनकर के ना मुस्कुराते हैं और क्या गुण गाते हैं, वाह मेरे शकील दे प्यारे लाडले बच्चे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह वाह। जो आप सोचते हो बाबा को पहुंचता है और बाबा उसको गुण गाते हैं बच्चों के, वाह मेरे शकील दे बच्चे, लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, क्या वो भी जानते हो? सुनो, शिव बाबा बता रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाबा की सीरत को दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखें, जो भी संबंध में आए, वे आपको देखकर आपको भूल जाएं, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। आप समझदार हैं, दिव्य बुद्धि वाले हैं, हर बात को आसानी से और गहराई से समझ सकने में सक्षम हैं। बाबा कहते हैं बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सूरत दिखाएं। सूरत भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी आप बच्चों के संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यही आवाज निकले, हमारा बाबा, मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। सुना? वो बंधनों को बांधने वालों, शिव बाबा सबका है और आप सब, हम सब भी सबके हैं। इस बात को जब तक नहीं धारण करोगे, तब तक कैसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे? हम नफरतों के पुल ही बांधते रहते हैं, हम बैरिकेटर लगाते रहते हैं, हम दीवारें उठाते रहते हैं अपनों के उसमें ही, जो खुद ही ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। भाई साहब कहा करते थे हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब, एक समय ऐसा आएगा जो सच्चे सपूत बच्चे होंगे, उनको लोग पप्पू और लल्लू की डिग्री से नवाजा किया करेंगे। ऐसा शायद समय आ गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं। बहुत रत्न हैं जो ईश्वरीय इन चीजों को समझेंगे और ईश्वरीय कार्य को अंजाम देंगे बेहद का। और आप सब वो आत्माएं जो इन बंधनों को बांधती हैं, जो अपनों में ही अपने और पराये का फर्क पैदा कर रही हैं, वो चश्मा लगा के बैठ के ना निहारते रहना, जैसे बुढ़ापे में व्यक्ति की कोई सुनता नहीं है वो कुटुर को देखता रहता है ऐसे और सब अपने कार्य आगे चलता रहता है। ठीक है, चलो समय से पहले समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझो तो भी बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जो समझने वाला है कल पहले वाला वो समझ ही जाएगा। अच्छा भाई, बाबा कहते बच्चे सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप। जब सभी के दिलों में आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर के नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाबा आ गया। ये रैलियों में तो बड़े झंडे लहरा के और धुन मिला के बाबा आ गया, लोग क्या समझे भी किसका, इनका कोई होगा बाबा। अरे उनको दिखना चाहिए कि जो तुम्हारा इनका बाबा है वही हमारा बाबा भी है। आप समझे, ये बाबा समझाना चाहते हैं। तो बच्चे जैसे देखो, इकट्ठा नगाड़ा बजेगा। अभी तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, विद्यालय का कार्य, नॉलेज की महिमा अभी करते हैं, खुश हो जाते हैं मनुष्य। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य कोई मनुष्य कर नहीं सकता, इतने तक तो पहुंच गए हैं। ये बात उनके मन में स्पष्ट हुई है कि कोई ताकत है जो इन ओम शांति वालों को आगे बढ़ा रही है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, स्पष्ट नहीं हुआ है। बाप दादा है, हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो भी होना है कि लोग कहेंगे बाबा हमारा है और हमें भगवान से वर्षा लेना है। दूसरा, एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है, वो एक कदम उठाते, वो एक कदम है, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है,
सहयोग देने की प्रेरणा सबके अंदर आने लगी है। ईश्वरीय कार्य को अच्छा कार्य है तो उसमें हम भी साथी बने, सहयोगी बने, ऐसी भावनाएं सभी में आने लगी हैं। तो बच्चे, दूसरा कदम स्वयं वर्षा लेना है, उसकी उमंग में भी आवे। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बच्चे बाजे बजने लगेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा। कौन से बाजे? मेरा बाबा, ये वाले बाजे, मेरा बाबा। तो बाबा नहीं, मेरा बाबा, समझे? तो दोनों कदम मिल जाएं तो चारों ओर बाजे बजने लगेंगे। ठीक है, तेरा मेरा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे कार्य कराने वाले अर्थात करण करावनहार बाप की भी महिमा झूम झूम कर गाएं। अच्छा, ये होने वाला ही है, भगवान वाच, कभी झूठ नहीं हो सकता। ये कार्य होगा, बस अपने को संभालते रहो। देखो बच्चे, ये होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में और दिमाग में आ रहा है ना। इमर्ज करो। जो समय बाबा ने जिस समय के संबंध के बारे में कहा, उसको हम ब्राह्मणों को इमर्ज करना चाहिए। वो लोग आ रहे हैं। मुझे याद है हमारे एक योगी महातपस्वी कुमार भाई आजकल तो माउंट आबू में, पहाड़ों में, चोटियों में बाबा के दिल में विराजमान है। सेवाओं के साथी रहे हम काफी दिनों तक। तो होली का दिन था, रंगों का दिन, रंग डालते हैं लोग। तो मैंने कहा, आप बाहर क्यों जा रहे हो, रंग वंग डाल देंगे। तो मेरी तरफ देखा, बोला हाँ भैया, और बाहर दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ। उधर से एक टोली आ रही थी रंगों की, है रंग डालने वाले, और ये अपना खड़ा होकर दृष्टि देने लगा। तो वो लोग रंग तो डालना भूल गए, पैर छूने लगे, जानते नहीं थे उसको। तो ये संकल्पों का कमाल है। इमर्ज करो अपने स्वरूप को, सारी दुनिया झुकेगी, क्योंकि दुनिया वाला हमारी अपनी मुट्ठी में, हमारे दिल में है, हमारे मस्तक मणि है। वो सामान जो भी दिए बाबा ने। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, करण करावनहार बाप की महिमा भी झूम झूम कर कहें। बच्चे, ये होने वाला, ये लोग कदमों में झुकेंगे। आपको भी नजारा सामने आ रहा है ना, दिल में आ रहा है, दिमाग में भी आ रहा है ना, क्योंकि बाप दादा आए हैं या बच्चों को वर्षा देने के लिए। मुक्ति का वर्षा लेवे, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा सबको मिलना है। आज एक और अंधेरे से उजाले में आ जाओ। सारे विश्व की आत्माएं जो भी हैं, वर्षा सभी को मिलेगा। कोई मुक्ति का लेवे, चाहे जीवन मुक्ति का लेवे, परम धाम तो सब जाएंगे ना। तो बस देखो बच्चे, ये 2-3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ब्राह्मण भी इस रोशनी को, ज्ञान की ना जानने के कारण खुद की जिंदगी भी अंधेरे में रखते हैं और औरों को भी अंधेरे में डालते रहते हैं। सुनो, तो बच्चों को वर्षा देने के लिए आए हैं ना, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना है जरूर बच्चे। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बेहद का बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। तो कुछ न कुछ, हाँ, बेहद का वर्षा सबको लेना है। बल योग बल से अपने जन्म जन्म के कोई पाप ना भी काट सकें, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया ना कि बाप आए हैं। देखो इंपॉर्टेंस बाबा के कार्य की, और स्वयं बाबा अपनी इंपॉर्टेंस बतला रहे हैं बच्चों को। भल कोई विक्रम विनाश ना करें, बाबा से योग ना लगाएं, लेकिन इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में भी ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे? बोलो, उसकी डेट पहले अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले अपने दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। बच्चे, उसकी तो चिंता करो ही नहीं। रहम आता है ना, या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए, बस हमें दुनिया से क्या? नहीं बच्चे, मौज में रहो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे भी अभी बेहद रहम करना सीखो, बेहद पर। जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, वो समाप्त हो जाएगा, वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ बच्चे। दया करो हे दया निधे, प्रभु के बच्चे अपने भाई बहनों पर कब दया करोगे। तो बाबा कहते बच्चे मर्सीफुल बनो, इस गुण को इमर्ज करो। इमर्ज है बहुत रतन, ऐसा नहीं है कि सब कूड़ा कबाड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप भी आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी? सुनो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? बाबा कहते हैं हे मेरे योगी बच्चे, योधे बच्चे नहीं कहते, क्या कहते हैं? योगी बच्चे। योगी बच्चे कहते ना, तो योगी बच्चों का क्या काम है बच्चे? योग करना या युद्ध करना। अब मायावी बात कोई हो गई, कोई संकल्प आ गया, चलो प्रैक्टिकल में भी कुछ हो गया, उस पर अटेंशन ज्यादा दे दे के क्यों जिंदगी का सत्यानाश कर रहे हो? आगे बढ़ो। दुनिया में कहा जाता था कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, है ना? तो भगवान हमें सिखा रहे हैं, वो कला क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं टेक्निक? आगे के लिए अपना एक्टिव रहो, बार बार गलतियां ना दोहराओ। गंदगी पड़ी है उसमें बार बार, अरे लोग मिट्टी डालते हैं, बार बार उसमें वो नहीं करते और बदबू फैलेगी। ये अपने जीवन पे लागू करो, अपनों पर भी लागू करो कि चलो ठीक, सबको आगे बढ़ाते रहो। बाबा कहते बच्चे युद्ध नहीं। तो योगी बच्चों का क्या काम है? योग करना, युद्ध करना नहीं। युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? फिर परेशान भी होते हो, युद्ध करोगे तो थकोगे, फिर रोओगे बैठ के। आज प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम युद्ध नहीं करेंगे, अच्छा कुछ समय के बाद योगी बनने के बजाय योद्धे बन जाते हो। अरे जब भी कुछ हो तो अपना बाबा याद क्यों नहीं आता है? अरे वो तो पता नहीं कैसों कैसों का उद्धार करने के लिए आया है धराधाम पर। आपसे चलो छींक आ गई, कोई कान में खुजली हो गई, नाक, मैंने एक मिसाल दिया, कोई संकल्प आ गया, कोई विकल्प आ गया, कोई गड्ढे में पैर चला गया, तो क्या अपने आप को इतना दीनहीन क्यों गिरा लेते हो? अरे आप भगवान की सिलेक्शन हो, गॉडली सिलेक्शन, अपने को कभी कम मत आंको, ठीक है? और एक शब्द मैं बोल के पूरा करता हूं, जो आज बड़े बड़े मंचों पर चमक रहे हैं, उन्होंने भी इन सब बातों को पास किया है, ऐसी नहीं, लेकिन वो ठहरे नहीं, आगे बढ़ते रहे, तब उस मुकाम को पाया। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो आज प्रतिज्ञा करते हो बाबा युद्ध नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद फिर योगी बनने के बजाय योद्धे बन जाते हो, ये क्यों? बच्चे योगी बनो, योगी बच्चे बनो। बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, बाबा आपसे ही प्यार है हमें। ये मायावी संस्कार है इसलिए युद्ध में लग जाते हैं हम आत्माएं, नहीं तो प्यार तो आपसे ही है ना हकीकत? तो बाबा से बोलना, ये जवाब देना। तो आज से क्या करेंगे बच्चे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे? दो बाबा को जवाब। बाबा निरंतर योगी बनेंगे, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बात करते चुप रहते, अंदर जो अनहद नाद है वो चलता रहे, अजपा जाप है वो चलता रहे, सिमरनी जो है वो मन की चलती रहे, ठीक है ना? अच्छा, फिर बाबा ने 18 जनवरी के उपलक्ष्य में बताया सारा। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मीठा बाबा, ओ मेरे बाबा, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, क्या करूं, मतलब पूरा दिल से एकदम आंसू में टप 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 टपकने लगते हैं। आप ही मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। 2-4 घंटे के बाद कोई भूत आ गया, कोई बात आ गई, बात नहीं आती है बच्चे, भूत आता है। भूत भूत माना वो वाले भूत नहीं, विकारों के बीते हुए कल को भी भूत कहा जाता है ना, वो बातें आ जाती हैं। बाप दादा के पास सभी भूत वाला फोटो है बच्चे, देखो एक यादगार भी है भूतनाथ का। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया, कैसे आया, फिर कैसे बच्चे भगा रहे हैं, ये खेल भी भूतनाथ बाप दादा देखते रहते हैं। कोई कोई खेल खेलते हैं, कोई घबरा कर दिल शिकस्त हो जाते हैं,
फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को खाना तो क्या, उसकी तरफ देखते भी नहीं। बच्चे ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा सा तो होश रखना है ना। थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे, निकल आएंगे मझधार से। पूरे डूब चुके होंगे तो फिर क्या। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, फाइनल रिजल्ट में एक एक बच्चे को 3-3 सर्टिफिकेट देने हैं, ठीक है ना। बाप दादा से, परिवार से और खुद से भी सर्टिफिकेट लेना है, देने नहीं लेने हैं। बाबा से, परिवार से, खुद से। अच्छा देखो बच्चे, ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं बच्चे, बाप से भी प्यार, परिवार से भी प्यार। तो बाप का परिवार से कितना प्यार है बच्चे, चेक तो करो। तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा ना, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और वो बाहों का प्यार नहीं, प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन कर देना। कोई भी है, सुनो, कोई भी है, कैसी भी आत्मा है, बच्चे घृणा भाव नहीं आवे कि ये तो बदलने वाला ही नहीं, ये ऐसे हैं नहीं बच्चे। आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या को पार नहीं कर सकते। तो बच्चे आप रहम दिल बन, सच्चे साथी, सच्चे सहयोगी बनो, अच्छे वाइब्रेशंस दो। सिर्फ शिक्षा से काम नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई काम की नहीं, कोई सुन नहीं सकता। या तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल की भावना ये काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता था आज इस बच्चे ने इतनी बड़ी भूल की, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी बड़े तरीके से, युक्ति से देता था ना। उसको बहुत प्यार भी करता था, जिससे वह समझ जाते थे कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति भी उसमें आ जाती थी। तो बच्चे ब्रह्मा बाप को आज बहुत दिल से याद कर रहे हो ना। 18 जनवरी की मूल्य बाप समान बनने की हिम्मत है या सिर्फ याद ही करते हो? है हिम्मत, मुबारक हो। सबने हाथ उठाया होगा ना, उसी ने याद करो। मुबारक हो हिम्मत रखने की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले ही पहुंच जाती। जब संकल्प होता है ताली बजाएं, वो बाबा के पास पहुंच जाता है। देखो तो बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन होता है, जानते हो, देह भान का। उससे बच्चे अभी मुक्त बनो। मैं ये हूं, मैं वो हूं। बच्चे इन सब को एक तरफ रख करके रोज नया टाइटल स्मृति में रखो, मैं ऐसी 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 श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो देह का भान, देह अभिमान तो खत्म ही, देह भान भी समाप्त हो जाएगा। सहज है या बच्चे मुश्किल है? बोलो। आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा भी, बिंदु भी काम आएगा। ड्रामा में जो भी हो रहा है वो भी बिंदु बन के अपने काम आएगा। देखो बच्चे, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु बन परमधाम में बिंदु सहज चली जाएगी, मतलब आराम से बाबा की याद परमधाम में कर सकेंगे, और शरीर भी छोड़ के आराम से जा सकेंगे। ये है बिंदु का कमाल। देखो बच्चे, बिंदु बन, बिंदु बाप के साथ पहले घर चलना है ना। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। किसी को देने की आवश्यकता नहीं बच्चे। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे ना। अभी राज्य में भी
साथ और अभी भी साथ, या दूसरे जन्म में आएंगे? बोलो, जाना है, प्यार है। देखो, तो अपने आप को बाप समान बनाओ। बाबा के पहले जन्म में जाएंगे या 2-4 जन्म सतियों के बीत जाएंगे तब वहां जाएंगे? बाबा कह रहे, पूछ रहे हैं। तो अगर वाकई में जाना चाहते हो, बाबा से प्यार है, तो समान बनो। ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा क्या? कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं किया ना बाबा ने। तो बच्चे, तुरंत दान महाकल्याण, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया ना। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, बोलो, कभी सोचा क्या? हम पता नहीं कहां कहां बुद्धि लगाते रहते हैं। जो आज हो रहा है वह अच्छा है, और जो कल होगा वो और बहुत 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 अच्छा होगा। परसों होगा वो और बहुत अच्छा होगा। इसलिए टेंशन नॉट फ्री, बिल्कुल। अपना कर्तव्य करो, मेहनत करो, अपना जीवन सफल करो, सेवाएं करो, दिल की दुआएं कमाओ, कल की चिंता मत करो। जो आज हो रहा है वो अच्छा, कल होगा वो भी अच्छा। अभी तो तुरंत दान महापुण्य, और पहला नंबर का महान बनाना ब्रह्मा बाप। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया, तुरंत दान कर महाबली बनो। हाथ उठवाते हैं ना कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, फर्स्ट डिवीजन में, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो देखो सब उठा लेंगे। बाप दादा जानते हैं, कोई भी हाथ नीचे नहीं रखते। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को बच्चे फॉलो करो। फॉलो करना सहज है ना। बाबा ने अभी मधुबन में कर्नाटका जोन से मुलाकात कर रहे थे और मुरली चली, क्या गजब की, कि बाबा ने हर बच्चे को सम्मान दिया, दिल में बसाया, खातिरी की, खातिरी, किसी का अवगुण नहीं देखा। क्या गजब की मुरली छप गई है ना। बाबा का हर शब्द वरदान बन जाता है उनके लिए जो ये समझते हैं कि ये शब्द, ये महावाक्य है सिर्फ मेरे लिए, उनके लिए वरदान बन जाता है। देखो बच्चे, फॉलो करना तो सहज है ना, कदम पर कदम तो रखना है बस। अच्छा, अभी सभी जो बैठे हैं, अभी सभी जो बैठे हैं, क्या 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो? अच्छा, तो हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई बच्चों को, दृष्टि देकर के म्यूजिक बजता है और बाबा ड्रिल कराते हैं। तो ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहना, करते रहो। स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बने, स्मृति का स्विच ऑन, पहुंच गए बाबा के पास। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का बच्चे अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की बाबा, हे प्रभु, हे आदि पिता, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे, स्लोगन सुनेंगे। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य अधिकारी तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्म व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है ना संगम युग पर। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती तो नहीं, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य अधिकारी तिलकधारी बनते हैं बच्चे। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है ऐसी आत्मा का। देख लो, सतयुग त्रेता तो छोड़ो, द्वापर में भी वो आत्मा बहुत महान बनती है। राजा के हाथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। चलो, राजा न भी बने, रॉयल राज्य फैमिली में भी आ गए तो उनका भी तो उसी तरीके से सम्मान किया जाता है ना पूरा। अच्छा, स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, जिसको कहा जाता है एक साधे सब सधे, है ना।
एक के स्नेह में समाये रहो तो मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। बाबा का प्यार, जीवन की तकरारें समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं जो भी प्रॉब्लम है, मेहनत करते हैं जिसके ऊपर, वो सब समाप्त हो जाएंगी। कब? सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। क्या बाबा ने काम दिया था? अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा भाई, आप सभी बाप समान बनने वाले मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शिव, हमारे मीठे मीठे भाई बहनों को, दिव्य फरिश्तों को, अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति, ओम शांति।